गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड समान ज्ञान, जो आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट, झारखंड फील्ड वर्कर, जिस तरह का भी आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर आप झारखंड पुलिस दारोगा भर्ती, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या कीजिएगा, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी का टॉपिक चल रहा है मध्यकाल में झारखंड, जिसमें मैं आपको 80 प्रश्न करवा चुका हूं पिछले वीडियो में, और आज मैं टोटल आपको 26 प्रश्न कराने जा रहा हूं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, और फिर 4 बजे आपको मिल जाएगा चैप्टर 9, जिसमें झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि मैंने इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कराना शुरू करा दिया है। रोज रात को 9 से 9:30 बजे के बीच ये वीडियो आएगी इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का। तो सबसे पहले सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन कौन सा नागवंशी राजा था। आपका ऑप्शन है रघुनाथ शाह, राम शाह, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों, रघुनाथ शाह भी और राम शाह भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? 1 बार, 2 बार, 7 बार या 10 बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 बार। चलिए अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? आंसर क्या ऑप्शन दिया है आपका? शाहजहां, औरंगजेब, शाह शुजा या बहादुर शाह जफर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? इबादत खां, दाऊद, सूबेदार खान है या जबरदस्त खान है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दाऊद खान है। चलिए अगला, कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? साहेब राय, चून राय, मेदिनी राय या रुद्र राय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चून राय। अगला, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चून राय की हत्या कर दी थी? रुद्र राय, सुरवर राय, प्रताप राय या शाहबल राय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरवर राय के कहने पर। चलिए, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ तथा जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या पुनपुन नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? सरगुजा, राजमहल, पटना या लोहरदगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरगुजा। अगला सवाल है, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू पर फौजदार नियुक्त किया था? शहादत खां को, रहीम खां को, सूबेदार खां को या मनकली खां को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनकली खां को। चलिए अगला सवाल, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? कोठी, पटना, दाऊदनगर या सासाराम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दाऊदनगर।
चलिए आगे देखते हैं। दाऊद खान के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का उपहार इनाम स्वरूप प्रदान किया? 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 1 करोड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50,000। चलिए अगला सवाल। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दिगपाल सिंह, प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह या दलेल सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलेल सिंह। चलिए अगला सवाल है, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादाम से क्यों हस्तांतरित कर दिया था? क्योंकि बादाम सूखाग्रस्त था, बादाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, बादाम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था, बादाम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बादाम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। अगला सवाल, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादाम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया? खड़गडीहा, कुंडा, रामगढ़ या कैंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। अगला सवाल है, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह ने, चरण सिंह ने, रहीम खान ने या दाऊद खान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम सिंह ने। चलिए अगला सवाल, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? छय, कैंदी, खड़गडीहा या कुंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गडीहा। अगला सवाल, तत्कालीन रामगढ़ का कैंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, चतरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतरा। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर, शाहजहां, शेरशाह या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या धनबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धनबाद। अगला सवाल है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरू देश, नरीखंड, खोखरा या पशुभूमि? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खोखरा। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? आपका ऑप्शन है प्रताप राय, तेज राय, सहबल राय या मेदिनी राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? मेदिनी राय, सहबल राय, प्रताप राय या तेज राय? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? आपका ऑप्शन है धवल राय, सहबल राय, मेदिनी राय या प्रताप राय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? धवल राय, सहबल राय, मेदिनी राय या प्रताप राय? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेदिनी राय। अगला सवाल है, पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? महायान शाखा,
हीनयान शाखा, थेरवाद शाखा या वज्रयान शाखा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वज्रयान शाखा का। एक सवाल आपके लिए कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? नरसिंहदेव द्वितीय, राज राजेंद्र, कपिलेंद्र या जयदेव? इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश टॉपिक रहेगा। शाम को 4 बजे 50 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।